बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्य निवासी संघ का जिला अधिवेशन हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं आपके साथ जीनत परवीन। आज दिनांक 26/6/2022 को बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्य निवासी संघ का जिला अधिवेशन औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अधिवेशन 23वां राज्य अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत किया गया। इस अधिवेशन का विषय इस प्रकार है। पहला, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, एक गंभीर चर्चा। दूसरा, इस देश में ओबीसी के जाति आधारित जनगणना न करना, एक गंभीर चर्चा। तीसरा, मूल्य निवासी बहुजन समाज की आज़ादी सभी परिवर्तनवादी संगठनों को मिलजुल कर जन आंदोलन निर्माण किए बगैर संभव नहीं है, एक गंभीर चिंतन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बामसेफ प्रदेश कोषाध्यक्ष मान्यवर जगदीश चौधरी ने किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष राजेश पासवान ने किया। मुख्य रूप से उपस्थित जिला अध्यक्ष जितेंद्र भारती, जिला सचिव रंजीत प्रसाद, गोह प्रखंड अध्यक्ष श्याम देव राम, राष्ट्रीय मूल्य निवासी महिला संघ से निर्मला कुमारी एवं राहुल कुमार, रविंद्र कुमार, साथ 11 प्रखंडों के पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। देखिए रिपोर्ट। विषय के संदर्भ में जो 3 विषय रखी गई है, क्योंकि ज़्यादा समय को इधर उधर ना हम बात करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। समय भी बहुत कम है और आप लोग को भी बहुत धैर्य से सुन रहे हैं और धैर्य की एक सीमा भी होती है। मैं चाहता हूँ सीमा से भी बात ना हो। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये बाबा साहब का ट्वीट है। 18 मार्च 1956 आगरा के रामलीला मैदान में इस बात को दोहराया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। संविधान लागू हमारा हुआ 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हुआ तब हमारे बीच, हमारे सामान्य लोगों के बीच हक अधिकार मिले। तो जब हमारे लोगों के बीच, सामान्य लोगों के बीच हक अधिकार मिले 1950 को, और बाबा साहब अपनी स्पीच में बोल रहे हैं ये 18 मार्च 1956 को कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो निश्चित तौर पर ये सिद्ध होती है कि जिनके बारे में बोला जा रहा है 1950 के पहले के होंगे, क्योंकि 5 साल के आदमी का कितना एजुकेशन प्राप्त कर लेगा। तो आप लोग को याद होगा कि जो बाबा साहब मूवमेंट चला रहे थे इस भारत में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के पहले 2 आंदोलन चल रही थी। एक कांग्रेस के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था और एक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, जो अपने समाज के एससी एसटी ओबीसी के लोगों का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो अंग्रेज से नहीं लड़ रहे थे। हमारे 85% के जो महापुरुष थे वो अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि अंग्रेज आने के पहले ही ब्राह्मण ने हमको गुलाम बनाया। जब अंग्रेज आने के पहले ही हमको ब्राह्मण ने गुलाम बनाया था, तो हमारे महापुरुषों के द्वारा जो अपने समाज के लोगों को जन जागृति कर अपनी आज़ादी का आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वह ब्राह्मणों से लड़ी जा रही थी। क्योंकि हमको जो गुलाम बनाने का काम किया ब्राह्मणों ने किया। अंग्रेज जो भारत में आए तो अंग्रेज ने हमको गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गुलाम थे, ब्राह्मणों के गुलाम थे। उन्होंने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। तो यहाँ पर हम लोग दोहरी गुलामी के शिकंजे में जी रहे थे। तो वैसी स्थिति में जब यहाँ पर अंग्रेज आए और अंग्रेज आने के बाद यहाँ की सिस्टम को, विधि व्यवस्था को देखा, तो जो उसमें बहुत सारी, क्योंकि बहुत बातें मैं नहीं कहूँगा, आप लोग के द्वारा बहुत सारी बातें बता दी गई है। तो अंग्रेजों ने यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें ब्राह्मणों के द्वारा जो कुंठित और सड़ित और जितने भी निंदनीय व्यवस्थाएं थी उसको अच्छा सा दूर करने का काम किया। उस कड़ी में अंग्रेजों से, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन लगभग 200 साल तक शासन किए,
200 साल शासन करने के उपरांत में जो है बहुत सारे जो संघर्ष हुए, अंग्रेजों को अंततः जो है अंतिम समय की बारी आई तो अंग्रेजों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों के शासन काल में जो है उन्होंने अपने हुकूमत को कायम करने के लिए अंग्रेजों से डिमांड रखा कि मुझे हमारा अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए, हिंदू विश्वविद्यालय। इसे बनारस है ना, बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय है वो। तो अंग्रेजों से वो डिमांड किया कि हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है अपने विश्वविद्यालय को खोलने के लिए। मुस्लिम भी डिमांड किए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय उनको भी खोलने के लिए 3 लाख का डिमांड हुआ, मुस्लिम लोग को भी मिला। तो बाबा साहब भी ये डिमांड रख दिए, बाबा साहब के द्वारा भी ये डिमांड रखा गया कि मुझे भी अपने समाज को जन जागृति करने के लिए पैसा चाहिए। तो उन्हें वो जब अपना तर्क दिए तो तर्क देने के बाद, क्योंकि बाबा साहब की सोच थी कि हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो तार्किक और वैज्ञानिक हो, क्योंकि तर्क के आधार पर ही लोगों से जीती जा सकती है। सामान्य बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो तर्क करने वाली क्षमता शक्ति होती है वो तार्किक जिसको कहते हैं, वो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वो तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर डेवलप की जाती है और वो हायर एजुकेशन के बदौलत मिलता है, सामान्य एजुकेशन के बदौलत नहीं मिल पाता है। तो हायर एजुकेशन में हम अपने लोगों को, जब बाबा साहब अंग्रेजों को समझाने में कामयाब हो गए कि जब एक व्यक्ति इंग्लैंड से बाहर विदेश से पढ़कर आया तो अपने समाज के लिए इतना करने में कामयाब हो पाया है, तो क्या हमारे समाज के लोग बाहर जाएंगे तो क्या अपने समाज के लोग को नहीं देख पाएंगे? उस तर्क के आधार पर बाबा साहब ने भी 3 लाख रुपया का डिमांड किया, जो अंग्रेजों के द्वारा मिल गया। और अंग्रेजों के द्वारा मिला और वो गए विदेश में पढ़ने के लिए, बाबा साहब भेजे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को। और वो व्यक्ति बाबा साहब को जब पढ़ लिख कर आने के बाद बाबा साहब सोचे थे कि ये अपनी सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, ना कि अपना पेट और अपनी बीवी बाल बच्चों के पेट भरने में लग जाएगा। इसके लिए बाबा साहब बैठे 50 बच्चे को। तो वहां पर इसी बात को कहते हुए थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956, क्योंकि देश हमारा 1950 में होता है, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो रही है और बाबा साहब 18 मार्च 1956 को बोल रहे हैं, तो आज के संदर्भ में नहीं बोले थे। ये बात रखे थे जब उन्होंने अपने लोगों को 50 लोगों को भेजने का काम किया था, उनके संदर्भ में बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग लायक लोग, ऐसा कहना कि हम लोग लायक लोग हैं क्योंकि हमने तो धोखा दिया नहीं है। तो उस संदर्भ में ये बातें जो है बाबा साहब को बहुत चुभी थी और अनपढ़ों के द्वारा जो हमको बहुत बड़ा साथ सहयोग मिला था अनपढ़ बुजुर्गों के द्वारा। तो इस बात को जो है हमें गंभीरता से सोचनी होगी कि बाबा साहब जिस संदर्भ में कह रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने रोजी रोजगार तक सीमित रखें। रोजी रोजगार तक सीमित रखने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, एक जानवर भी है। जानवर भी अपने पेट तक ही सीमित रहता है, जानवर को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और हम यदि मानव हैं और मानव का सोच भी उतना ही तक हो जाए तो इसका मतलब कि अनपढ़ आदमी और जानवर में क्या अंतर रह गया। तो इस संदर्भ में कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि पढ़े लिखे का सोच होना चाहिए कि हम जिस बदौलत यहाँ पर आए हैं, हमारे जो पीछे छूटे हुए भाई हैं उनको भी पैरेलल में लाना चाहिए। ये एक संदर्भ है। दूसरा मुद्दा है, इस देश में ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करना एक गंभीर चर्चा।